गिर बहुत भैया, हम लोग गिर गए हैं, जल गया पूरा साइलेंसर में, देख लो। कहाँ? नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का गृह जिला जसपुर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, आज पीडब्ल्यूडी मतलब लोक निर्माण विभाग की लापरवाही, भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की मनमानी के चलते नर्क में तब्दील हो चुका है। रौनी से बगीचा मार्ग की दयनीय स्थिति ने न केवल स्थानीय लोगों का जीना दूभर कर दिया है, बल्कि यह पूरे राज्य में पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल तो जसपुर कलेक्टर के ऊपर भी है कि वह किस तरह मुख्यमंत्री के गृह जिले में बैठकर इस तरह की परिस्थितियों पर मुख्य दर्शक बने हुए हैं। क्या कलेक्टर रोहित व्यास जी को जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है? उनकी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है? आप सबको याद होगा कि पत्थल गांव के एक युवक ने जब बड़ी मजबूती से 5वीं अनुसूची की बात की थी, तब उस युवक की गिरफ्तारी पर कलेक्टर साहब ने पोंच दे देकर बयान जारी किए थे। लेकिन अब जब बात जनता की समस्याओं का है, तो अपने एसी केबिन में बैठकर अनजान बने हुए हैं। कीचड़ की नदी के रूप में बदली हुई इस सड़क को देखिए। आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर चलना कितना मुश्किल होगा। इन सड़कों ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। पंडरापाठ, रौनी, छिछली, सुलेसा, इन सब क्षेत्रों के लोगों का जो मुख्यालय है वो बगीचा है और लगातार उनको बगीचा आना जाना पड़ता है। एकमात्र सड़क है जिसका निर्माण होना था और ठेकेदार और जो विभागीय अधिकारी हैं, इन लोगों ने जानबूझकर लापरवाही की और अब उसका परिणाम ये हुआ कि सारी जनता परेशान है। लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं। आप देखिए इन कीचड़ से सनी हुई तस्वीरों को देखकर ही अंदाज़ा लग जाएगा कि इस पर चलना कितना मुश्किल होगा। मैं खुद 2 घंटे से इन कीचड़ों से उलझ रहा हूँ। यकीन मानिए इस पर चलना बहुत मुश्किल है और गाड़ी चलाना तो और भी मुश्किल है। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए, स्कूल जाना हो तो बहुत बड़ी समस्या है। इधर कीचड़ की नदी में बदली सड़कों ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। आपको बता दें कि रौनी से बगीचा जाने वाली सड़क, जो जसपुर जिले की प्रमुख मार्गों में से एक है, आज कीचड़ के तालाब के रूप में तब्दील हो चुकी है। इस 12 किलोमीटर के रास्ते को तय करने में लोगों को 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि गाड़ियां फिसल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को गंभीर चोटें आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बाइक से आ रहा यह युवक किस तरह फिसलते हुए आ रहे हैं, कब कहाँ गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे भैया, इतना सूजन है ना कि रोड में उतरने हम नहीं सक रहे हैं। कैसे? चढ़ने भी नहीं सक रहे हैं, इतना कीचड़ का तड़ है। आदमी लोग अगर इसे रोड बना रहे होंगे तो मेन जगह ढोंग दर दे, नहीं तो 10 बिछा दें। हाँ, कहे कि आदमी लोग को परेशान नहीं होना चाहिए। लोग गिर भी रहे हैं क्या? लोग गिर बहुत भैया, हम लोग गिर गए हैं, जल गया पूरा साइलेंसर में, देख लो। कहाँ पे? यहाँ पे देख ले, ये जल गया, ये जल गया अभी तुरंत में गिर के। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये अभी साइलेंसर में जला हुआ है। ये पूरा रोड कीचड़ का तड़, इसमें डस्ट डाल दें। ये आदमी लोग साधन चले इसमें पूरा, इसे अभी गाड़ी यहाँ फंस जा रहा है, चल नहीं रहा है मोटरसाइकिल। कितना दिन से परेशान हो तुम लोग? हम लोग बरसात भर परेशान है भैया, जब से पानी गिरे हैं तब तक। हाँ, पूरा घाट से यहाँ तक? पूरा घाट से यहाँ तक इतना कीचड़ का तड़ है। नेता लोग को बगीचा हम तो नहीं जाएंगे तो हम लोग का काम ही नहीं चलेगा। ठीक बात है। हाँ, नेता लोग को मना नहीं करते हो? बोलते नहीं हो नेता लोग को कि बनवाओ? कौन नेता है? हम लोग को तो देश दुनिया का पते नहीं है, तो नेता को कैसे जानेंगे हम लोग। ठीक बात। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है भाई। हम लोग चल रहे हैं भैया। जयराम जी की। जयराम जी की, जयराम जी की। बरसात ने इस मार्ग को और बदतर बना दिया है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की अनदेखी और ठेकेदारों की लापरवाही जिम्मेदार है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह सड़क हमारी जीवन रेखा है, लेकिन इस कीचड़ भरे रास्ते ने हमें बंधक बना दिया है। पैदल चलना तो दूर, मोटरसाइकिल से भी जाना जोखिम भरा है। रौनी और पंडरापाठ जैसे बड़े क्षेत्रों के लोग अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए बगीचा पर निर्भर हैं, लेकिन सड़क की यह हालत उनके लिए अभिशाप बन गई है। बहुत दिक्कत हो रहा है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम लोग बगीचा से आते कितना घंटा लगा? हैं भैया, तो 1 घंटा प्लस हो रहा होगा आते में। कितना दिक्कत हो रहा है भाई? बहुत दिक्कत हो रहा है भाई रोड में।
कई घंटा लगा आने में? अरे 1.5 घंटा लग गया भैया, बगीचा से 20 किलोमीटर जाने में। 20 किलोमीटर में 1.5 घंटा लग गया ना। ये हाल है सड़क का। ये कब से ऐसा परेशानी चल रहा है? हमेशा आते जाते हो आप लोग? नहीं, आते जाते हैं, लेकिन पहले तो ठीक था, अभी 4-5 दिन सप्ताह दिन से बारिश शुरू हुआ तब से ना। ठीक। कितना परेशानी हो रहा है सर कीचड़ में? कितना समय लग गया बगीचा से यहाँ आने में? डेली आना जाना होता है आपका? कब से परेशानी हो रहा है? बारिश से ना। इसमें कितना समय आप लोग का डेली चला जा रहा है? एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहा है क्या? अच्छा, गाड़ी फंस रही है ना। मौके का मुआयना करने पर पता चलता है कि गर्मी के मौसम में कार्य में ढिलाई बरती गई और जब बरसात आई तो गुणवत्ताहीन सामग्री के कारण सड़क पूरी तरह बेकार हो गई। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम की कमी ने कीचड़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ठेकेदारों की मनमानी पर कोई रोक नहीं लगाई, निर्माण सामग्री की जांच तक नहीं की गई, लाखों रुपए का बजट खर्च दिया गया, लेकिन सड़क की हालत देखकर लगता है पैसा हवा में उड़ा दिया गया। ये आप निर्माण कार्य की गुणवत्ता देख सकते हैं, कैसे ये जो ढलाई किया हुआ है पीसीसी वर्क है, ये सीमेंट से जोड़ा हुआ है, ये हाथ से उखड़ रहा है और बड़े आराम से उखड़ रहा है। इसके लिए मैं किसी तरह की लकड़ी या डंडे का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, उससे तो और आसानी से उखड़ जाता है, लेकिन मैं आपको हाथ से ही उखाड़ कर दिखा रहा हूँ कि ये निर्माण कार्य कितनी घटिया स्तर का हुआ है। ये देखिए आप, जब ये हाथ से उखड़ जा रहा है और इतनी आसानी से उखड़ जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मानक को किस तरह से दरकिनार किया गया है और सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है, जिसकी वजह से हल्का सा भी झटका लगने से या धक्का लगने से ये टूट जा रहा है। कई जगह पर नाली टूटा हुआ भी है और वजह यही है कि गुणवत्ता बिल्कुल ख़राब है। और मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरह का काम करने का साहस ये ठेकेदार और विभाग कैसे जुटा ले रहे हैं, ये भी गहन चिंतन का विषय है। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी की ढेले की तरह टूट रहा है। ये पीसीसी वर्क जो है, सीमेंट कंक्रीट का काम है, ये मिट्टी के ढेले की तरह। गर्मी के मौसम में कार्य में ढिलाई बरतने और गुणवत्ता पर ध्यान न देने के कारण बरसात शुरू होते ही सड़क धंस गई और कीचड़ में तब्दील हो गई। सूत्रों के अनुसार ठेकेदारों ने घटिया सामग्री का उपयोग किया और निर्माण कार्यों में मानक का पालन नहीं किया गया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि अधिकारी और ठेकेदार मौज में हैं, उन्हें जनता की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़क बनाने के नाम पर लाखों रुपए का बजट खर्च दिया गया है, लेकिन नतीजा सामने है। आप लोगों को यह बता दूं कि सीमेंट कंक्रीट का काम एकदम घटिया स्तर पे हुआ है और छड़ भी बहुत दूर दूर लगाया गया है, जिसकी वजह से ये नाली इतना कमज़ोर हो गया है कि हल्के से धक्के मात्र से ही टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है। जसपुर जिले में सड़कों के बहने और इमारतों के टूटने की घटनाएं अब आम हो गई हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के कथित घोटाले और धांधली ने जिले को बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसी स्थिति न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह पूरे छत्तीसगढ़ में विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। जब मुख्यमंत्री के जिले का यह हाल है तो बाकी छत्तीसगढ़ की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सड़कें, पुल और भवन सब कुछ टूट रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार ने पूरे राज्य को परेशान करके रखा है। स्थानीय लोग अब इस बदहाली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए। सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी जोर पकड़ रही है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और भयावह हो सकती है। जसपुर की यह स्थिति न केवल पीडब्ल्यूडी की नाकामी को उजागर करती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में सड़कें और बुनियादी ढांचा इतनी बदहाल स्थिति में है तो राज्य के अन्य हिस्सों में क्या हाल होगा। जनता अब सरकार से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रही है ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदारों पर लगाम कसी जाएगी? क्या जसपुर की जनता को इस कीचड़ भरे नर्क से मुक्ति मिलेगी? अब यह सवाल हर जसपुरिया के मन में गूंज रहा है। अब आगे यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रशासन और सरकार इस पर किस तरह का एक्शन लेती है। धन्यवाद।